हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। जैसा कि मेरी तबीयत ख़राब है और मैं स्टोरी देना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्टोरी बिल्कुल भी नहीं बोल पाऊँगी। लेकिन मैंने सोचा कि मेरी आर्मीज शो की 2 दिन से स्टोरी नहीं पा रही है, तो मैंने सोचा कि दे देती हूँ। पहले तो मैं नानी के यहाँ थी तो दिक्कत हो रही थी, और अब मेरी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है और मैं बिल्कुल भी स्टोरी बोल नहीं पा रही थी। मेरा बहुत ही सर दर्द कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही मुझे बुखार हो चुका था। और मैं आज आप लोगों को स्टोरी दे रही हूँ। ये मुंजा स्टोरी का पार्ट 3 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमें देखा था कि यूमिन शो की एक दूसरे के करीब आते हैं, बट युंगी जिमिन को ढकेल देता है और बहुत ज़्यादा ही जिमिन को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि युंगी ऐसा ही है। उसने पहले भी इसे ऐसे ही नोटिस किया है, क्योंकि पहले भी वो किसी और लड़की को टच नहीं करता था सिवाय उसके। लेकिन आज उसे फील नहीं हो पा रहा था कि ये उसकी जिमिन है, क्योंकि जिमिन एक मुंजा है, वो घोस्ट है। ऐसा नहीं है कि युंगी नहीं है, युंगी भी है, लेकिन युंगी में जो कि ह्यूमन पावर भी है, वो ह्यूमन है, वो एक इंसान है। क्योंकि जब उसने अपने प्यार को पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, तो बहुत ज़्यादा ये तीनों ही जो कि अपने प्यार को पाना चाहते थे, लेकिन इन लोगों की मौत हो जाती है, और जो कि बहुत ज़्यादा बुरा होता है। ये बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे से प्यार करते थे, जो कि इनकी सोसाइटी में बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जा रहा था। यहाँ पर हमारे गर्ल्स ने ये सोच लिया था कि वो पूरी ज़िंदगी इन लोगों से बदला लेगी। एक इंसान बनकर ना सही तो कुछ और बन करे, लेकिन ये लोग मुंजा बन जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होता है। वो किसी को भी मार सकता है। एक तो ऐसे ही ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ऊपर से मुंजा पावर बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होती है। और ये तीनों इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि इन लोगों को कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पर जहाँ पर हमारी ये तीनों लेडीज़ रहती थी, आसपास जिन भी माँओं के बेबीज़ होने वाले होते थे, ये उनके बच्चों को मार देती थी, क्योंकि मुंजा यही करते हैं। वो उन सभी बच्चों को ख़त्म कर देते हैं जो जन्म लेने वाले होते हैं, या न्यू बॉर्न बेबी जो कि मटर के दाने के समान होते हैं, और जो थोड़े से आकार में बड़े हो जाते हैं, उन्हें अगर उन्होंने 100 इस तरीके के भ्रूण को मार दिया तो वो एक नया मुंजा तैयार कर सकती हैं। और उन लोगों ने सोच लिया था कि वो अपने हस्बैंड को ऐसे ही तैयार करेंगे, लेकिन वो लोग तब शॉक हो जाती हैं जब उन लोगों को पता चलता है उनके हस्बैंड जो कि इस दुनिया में आ चुके हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी पावर थी जिससे वो अपने हस्बैंड्स को जिंदा कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं तीनों लेडीज़, और इसी तरीके से वो इतने सारे लोगों की जान ले चुकी थी, जो बच्चे अब तक दुनिया में आए नहीं थे। आज वो लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही थी कि उन्होंने इतने ज़्यादा बच्चों को मार डाला, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, उनका काम ही यही है। मतलब कि मुंजा लोग यही करते ही हैं, और उनके पंडित ने उनको यही आइडिया दिया था, जिस वजह से उन्होंने ये सब ना चाहते हुए भी किया था, क्योंकि वो लोग भी लेडीज़ होती हैं, उन्हें भी पता होता है कि माँ का दर्द क्या होता है। उन लोगों ने जितने भी बच्चों को मारा, उनका दर्द वो महसूस कर सकते थे, लेकिन उनको ज़िंदगी नहीं दे सकती थी। ये सब सोचकर तो जिनकी आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि उसने बहुत ही बुरी तरीके से उन लोगों को मारा था अपने हस्बैंड को ज़िंदा करने के लिए। आर्यन जो कि अपने पावर से अनजान अपने काम को कर रहा होता है, वो भी
मरने के बाद मुंजा बन चुका था और वो भी अपने वाइफ्स को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे किसी का शरीर चाहिए होता है और वो जब देखता है कि एक इंसान उसी की तरह ही दिखता है तो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। वैसे ही हमारे ते और युंगी ने भी प्रवेश किया था, क्योंकि वो तीनों भाई होते हैं और उन तीनों भाई के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही मिस्टीरियस होता है। कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता, क्योंकि उन लोगों ने न्यू जन्म ले लिया था। लेकिन बहुत ही बुरी बात ये है कि उन्होंने जब जन्म लिया तो उस शरीर को अपना बना नहीं पाए, उस पर किसी और आत्मा ने कब्जा कर लिया और इस तरीके से वो उस शरीर को उस आत्मा के कब्जे से छुड़ाना चाहते थे। यहाँ पर नामजिन और ते और युंगी को ये नहीं पता होता कि वो मुंजा है। वो किसी भी आत्मा को यूँ किसी भी शरीर से निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। फिर क्या था, उन लोगों ने ऐसे ही उस आत्मा से बात की और वो आत्मा, जो कि पहले तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और उन लोगों से कहा कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा इस शरीर के लिए। नामजिन ते और योंगी, जो कि शरीर के बिना ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो आत्मा उनसे ज़्यादा पावरफुल थी। उनके पास मुंजा की ताकत थी, जो कि बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होती है। वो किसी को आंखों से इशारा करके भी बहुत कुछ करवा सकते हैं। यहाँ तो शरीर की बात हो रही है, वो भी उन्हें अपने शरीर को ही लेना है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा फाइट होती है, बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है। वो शरीर जो कि पूरी तरीके से नष्ट होते होते बचता है, क्योंकि हमारे हीरोज़ ने उसे नष्ट होने ही नहीं दिया और बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से आत्मा को हरा दिया बिना किसी शरीर के, और अपने शरीर में प्रवेश कर गए। अब उन्हें उनके शरीर से निकालने वाला कोई भी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा खुश है कि उनके शरीर को कोई निकाल नहीं सकता है। इसी तरीके से वो अपने शरीर में रहते हैं, लेकिन वो अपनी याददाश्त ही खो चुके थे। उन्हें कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि लड़ाई के वक्त उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था, उनकी बहुत सारी पावर जा चुकी थी इसी वजह से, और बहुत ज़्यादा ही लॉस उनको सहना पड़ा और बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से उन लोगों को अब खुद के सर में पेन होने लगता है जब भी वो कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं इतना ही छोटा बनाऊंगी और मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरी और मैं बहुत ज़्यादा इस समय पेन में हूँ, बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा है। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए स्टोरी बना दी ये पार्ट। मुझे पता था कि आप लोगों को इसका वेट है और वैसे भी 2 दिन बीत चुके हैं। बहुत ज़्यादा ही मैंने जो कि प्रिपरेशन की थी कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे स्टोरी दूंगी, बट ऐसी सिचुएशन हो चुकी थी कि बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैंने पहले ही 4 पार्ट अपलोड कर दिए थे, जिस वजह से मुझे वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई ज़्यादा दिनों की, बस 2 दिन की ही प्रॉब्लम हुई। तो सॉरी यार मिस, और आप लोग प्लीज़ समझिए, क्योंकि मैं स्टोरी आगे अगर कंटिन्यू करूँगी तो बहुत ज़्यादा ही मेरा सिर दर्द करेगा। और ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को ये जानने का पूरा हक है कि मेरी तबीयत कैसी है। तो बाय आर्मी, सरांगे, लव यू सो मच आर्मी।